मैं डॉक्टर फहीमा, प्रोफेसर मणवारी कॉलेज, उर्दू डिपार्टमेंट, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। हमारी प्यारी बच्चियों, अदाबस। आज मैं आप लोगों को गोरी हो गोरी का खुलासा बताऊंगी, जिसे आप गौर सुने। ठीक है। कल मैंने रफ़ीक हुसैन के बारे में आप लोगों को बताया था। इंशाल्लाह इस चीज़ को भी आप समझ जाएंगी, है ना। तो शुरू किया जाए। बताती हूँ, ज़रा गौर फरमाएं। चुमासे की अंधारियां रात, ठंडी हवाएं, झिंगुर की करख्त आवाज़ें, मेंढकों की ट्राटर टटर और उल्लू की हुक हुक फिजा में गूंज रही थी। बस्ती अपनी 8 साला बेटी रमकलियां के साथ लेटी हुई थी। उल्लू की आवाज़ से डरकर बसंती ने घबराकर माधो को उठाया और उससे कहा कि घर में पानी भर गया, भीगा और रमकलियां को जगा लो। माधव आंखें मलते हुए उठ बैठा तो उसने घर में पानी भरा देखा और हैरत से बोला, जुका हवारे। दोनों बच्चे भीगा और रमकलियां भी जाग गए। दूध पीता बच्चा भी जागकर रोने लगा। मतलब सैलाब का पूरा माजरा पेश किया जा रहा है कि सैलाब आया तो किस तरह से इंसान, जानवर, घर, बच्चे सब मुंतशिर हो गए। माधो उसे डांट कर चुप कराने लगा। पानी की चढ़ने की आवाजें आ रही थी। बच्चे बसंती से चिपट गए। माधो दरवाजे की तरफ जाने लगा तो बसंती रोई, अजी जावत कहाँ हो? जी बाहर से किसी की आवाज आई, माधो भैया बाढ़ आ गई। जानवर चिल्लाने लगे, हलचल मच गई, सब जाग गए। रामू ने रमकलियां को कोठे की सीढ़ियों पर खड़ा कर दिया, भीका गोद में लिया और सामान समेटने लगा। बसंती लड़की को गोद में लेकर उसकी मदद करने लगी। शोर उठा, भागो भागो, पानी पानी आया, भागो भागो, सैलाब आया, सैलाब आया। फिर देखते ही देखते पानी कमर तक आ गया। बसंती ने रोते हुए हंसली निकालने को कहा तो चल मैं लाता हूँ। बसंती ने बिस्तर और खाने के सामान को भी ले लेने के लिए कहा। इतने में कुछ लोग घर में आ गए और दोनों को बाहर खींच लिया। बसंती ओढ़े बिछौने और खाने पीने ही के लिए तड़पती रही। इस गड़बड़ में सब कुछ वहीं रह गया। अंधेरा हो गया। बसंती ने रमकलियां को उठाने के लिए कहा। किसी ने जवाब दिया कि उसे उठा लिया है तो बाहर निकल। सब बाहर निकले और अंधेरे में एक दूसरे से बिछड़ गए। अंधेरे में लोग एक दूसरे को आवाज देते रह गए। डकराती भैंस, चिल्लाती गायें, मिमियाती बकरियां, रोते बच्चे, सहमी हुई औरतें, पुकारते मर्द, सब भीगे पानी टप टपाते रेल की पटरी पर चढ़े। अंधेरी रात में सोनी पटरी आबाद हो गई। थोड़ा इत्मीनान हुआ तो आदमियों की मर्दमशुमारी और जानवरों की गिनती की गई। मालूम हुआ एक चमार का लड़का और रमकलियां कम थी। दोनों के माँ बाप अपने बच्चों के वास्ते बिलक बिलक कर रोने लगे। साथ ही माधो की गाय गोरी भी खड़ी रोती रही। कांव कांव तो कांव, उसका बछड़ा भी पिछड़ गया था। रोती हिचकियाँ लेती बसंती के पास बोलती हुई गाय आई। बसंती ने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी और रोती गाय ने भी इसका साथ दिया। गाय ने चिल्ला चिल्ला कर, रमकलियां ने रो रो कर सुबह कर दी। सुबह होने पर लोगों ने पर्दे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ बाकी न था। इधर रमकलियां रात भर पानी से डरती रही। एक कोने में वो बैठी थी और दूसरे कोने में सांप कुंडली मारे बैठा था। रमकलियां ने डर के मारे आंखें मूंद ली। इसी वक्त उसके कान में गोरी की आवाज पड़ी। उसने गोरी हो गोरी कहकर उसे चीख चीख के बुलाया, मगर गोरी ने उसकी तरफ रुख ना किया, बल्कि इस तरह चली गई जहाँ उसका बछड़ा था। उसने देखा बछड़ा खूंटे से बंधा है और पानी अगर 1 इंच भी बढ़ जाएगा तो वो नाक तक डूब जाएगा। वो रमकलियां की तरफ आई। इधर रमकलियां डर के मारे बेहोश हो चुकी थी। गाय ने जुबान से चाट चाट कर उसे होश दिलाया और
गोरी गाय की पीठ से चिपक गई। वो उसे लेकर फिर बछड़े के पास आई और उसके चक्कर लगाने लगी। रमकलियां समझ गई और रस्सी खोल दी। बछड़ा आजाद हो गया और गाय दोनों को लेकर इसी रेल की पटरी की तरफ आ गई। बसंती ने उसे देखा, गोरी मैया की जय का नारा लगाया। इस तरह सैलाब का पूरा जिक्र करते हुए सैयद रफीक हुसैन ने बड़े अच्छे तरीके से इस अफसाने का जिक्र किया है, जो काफ़ी पानी खेज है, समझ गई। और जानवर भी किस तरह से अपने बच्चे के लिए बिलखने लगे, इंसान भी किस तरह से उस अंधेरी रात में कैसे कैसे लोग आवाज़ के सहारे एक दूसरे को पहचानते थे, मगर लास्ट में पानी का बहाव इतना हुआ कि सब बिछड़ गए। उसमें कुछ मर भी गए, कुछ बच भी गए। इस तरह से सैलाब का मंजर कशी करते हुए अफसाना निगार ने हकीकत को पेश किया है, समझ गई। इस तरह से ये गोरी हो गोरी का खुलासा आज मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह आप समझ गई होंगी, ठीक है।